ओम शांति। 16 अगस्त मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर। बाबा बोले, संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, आप होली हंस बच्चों का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान भी ना हो, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हो जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान नहीं है। जब ऐसे होली हंस बनते हो तब भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हो, अर्थात हमारा आदि स्वरूप, संपूर्ण पवित्र स्वरूप, सतो प्रधान स्वरूप, 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो बाबा कहते, अब आप बच्चों को जाना है नई दुनिया में, जहां पवित्र आत्मा होगी, पवित्र देह होगा, सतो प्रधान ही प्रकृति के पांचों तत्व होंगे। तो अभी संगम युग पर ही आप बच्चों का जो टाइटल है होली हंस, तो होली हंस जिस प्रकार कंकड़ को छोड़ मोती चुगता है, दूध में से पानी को अलग कर देता है, ऐसे ही आप बच्चे भी इस कलयुगी रोरव नरक में ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनते हो। पवित्रता की दृढ़ प्रतिज्ञा कर अपना आहार भी शुद्ध और व्यवहार भी शुद्ध रखते हो, और यही शुद्धि अर्थात पवित्रता की धारणा आपको पवित्र दुनिया का मालिक बना देती है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। मैं आत्मा हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए आप ब्राह्मणों को समर्थ संकल्प करने हैं, युक्ति युक्त बोल और कर्म करने हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी हूं। निराकारी पिता परमात्मा की मैं संतान हूं। देखें अपने यथार्थ स्वरूप को अपने अविनाशी घर परम धाम में।
निराकारी निर्विकारी सतो प्रधान आत्मा स्वरूप में। देखें अपने सम्मुख परम ज्योति पिता परमात्मा को। मेरा पिता परमात्मा सृष्टि का रचयिता, आदि मध्य अंत का ज्ञाता सर्वशक्तिमान है। स्वयं परमात्मा पिता ने मुझ निराकार आत्मा को साकार लोक पर साकार देह में अवतरित किया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मुझे भरपूर बनाकर श्रेष्ठ श्रीमत देकर यह ब्राह्मण मरजीवा जन्म दिया है। ब्राह्मण जन्म देकर मुझे संपूर्ण मूर्त भाव का वरदान दिया है। जिसके लिए बाबा ने मुझे महामंत्र दिया। इस ब्राह्मण जन्म में हर संकल्प, हर बोल हर कर्म युक्ति युक्त करो तो सफलता प्राप्त होगी।
तभी सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त बन सकोगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। भगवान की चुनी हुई, भगवान की आज्ञाकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा बाबा की याद की लगन में मगन। बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने वाली। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। मैं आत्मा हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। मैं आत्मा हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती हैं।
तो बाबा कहते पहले व्यर्थ रचना बंद करो। तब सफलता होगी और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है। कर्म करने के पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। मैं आत्मा हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 16 मार्च 2011 का रिवीजन कराया, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो। मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो। ये महावाक्य विशेष अव्यक्त बाप दादा ने होली पर सुनाए थे, जिसमें बाप दादा कहते हैं, आप बच्चों को अब आत्म अभिमानी बनना है, जिसके लिए देह के भान को, अभिमान को, अहंकार को जला देना है। बाप दादा का डायरेक्शन है, होली अर्थात बीती सो बीती। यह भी कहते हैं
होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती से बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो? क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता। जो बहुत समय के संस्कार हैं वह न चाहते भी जब चलते हैं, तो इस संगम युग का एक एक मिनट, जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनता है, वह एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा साथी बनाकर रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय, मान एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है। क्योंकि एक मिनट नहीं, 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है। तो अपनी दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया। तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्म संग में रहे, या और भी कहाँ समय व संकल्प गया। चेक किया। बाप दादा कहते कान हिलाओ, हाथ नहीं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं, अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। तो वह मनसा सेवा याद रहती है। क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। यह तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं, तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं, जैसे मायाजीत बनने का अटेंशन रखते हो ना। माया से वायदा है, आपका काम है आना, और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा, सभी ने किया है। अच्छा, बाप दादा के आगे के विशेष महावाक्य पूरे क्लास में सुनेंगे। कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।